उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश एक क्राइम कैपिटल की तरह पूरे देश का बन रहा है। सरकार लंगड़ी है और किसी भी दिन गिर सकती है। जनता त्राहिमाम कर रही है। बेइंतहा यूपी की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। कोई भी कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचारी सरकार है, बलात्कारी सरकार है ये। जब तक 2027 में इस सरकार को हटा नहीं लेंगे, एक एक कांग्रेसी ऐसे ही आंदोलन करेंगे। अंदर एवढी टोटो के बाटे, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का कानून है। जिसको पाया इनकाउंटर कर दिया, जिसको पाया बाहर निकाल दिया। पहले जैसे पुलिस को देखते थे तो हिम्मत मिलती थी, लगता था कि सुरक्षित हो गए हम लोग। आज पुलिस की वर्दी देख के डर लगता है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस आज प्रदेश भर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। देख सकते हैं लखनऊ के शहीद स्मारक से एक प्रदर्शन रैली निकालेंगे और कमिश्नरेट तक तमाम कांग्रेसी जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सीतापुर के सांसद राकेश राठौर हैं, उनसे बात करेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं बड़ा, क्या कुछ है मामला? भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, इसके खिलाफ हम लोग आज ये प्रदर्शन के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हैं और चारों तरफ आप देख रहे हैं हाहाकार मची हुई है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म है, डेली समाचार पत्र रंगा हुआ है। महिलाओं के साथ अपराध को लेके समाचार पत्र में भरमार है, हेडिंगें हैं और लूट डकैती चोरी। हमारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, कहीं कोई सुनवाई नहीं, प्रशासन सुन नहीं रहा है। तो इसी के लेके हम लोग आज प्रदर्शन करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो कमिश्नरेट का घेराव करने का इरादा है आप लोगों का? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तनुज जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश भर में करने जा रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। देखिए, स्पष्ट है, अगर आप आंकड़े उठाकर देख लें कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश एक क्राइम कैपिटल की तरह पूरे देश का बन रहा है। हर चीज़ में नंबर 1 जा रहा है, चाहे हत्याएं हैं, चाहे बलात्कार गैंगरेप हो। हर जगह सबसे ज़्यादा अपराध यहीं उत्तर प्रदेश से हो रहे हैं और सरकार इसको लगाम लगाने में बिल्कुल असमर्थ है। बल्कि जो आरोपी हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। कई जगह देखा गया है कि मुख्य आरोपी जो है उसको गिरफ्तारी नहीं हो रही है, केवल वर्ग विशेष के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। राजनीतिक लाभ पाने के लिए पुलिस को अपना एक राजनीति करने का एक जरिया बना रखा है कि उसको इससे दबाव डालेंगे, घर तोड़वाएंगे, बुलडोज़र चलवाएंगे, वर्ग विशेष को परेशान करेंगे तो हमारी राजनीति चमकेगी। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार का है और हर चौराहे पे अपराधियों का यमराज इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हो रहा है ऐसा? आप देख लीजिए, अब एनसीआरबी के आंकड़े, सरकारी आंकड़े उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 बढ़ता जा रहा है इसमें क्राइम। और 2022 के बाद तो आंकड़े ही निकालने बंद कर दिए इन्होंने। तो आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आप रायबरेली के हादसा देख लीजिए, हादसा क्या, हत्या जो हुई है उसमें अर्जुन पासी को मारा गया, उसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए, 7वें को गिरफ्तारी नहीं कर रहे क्योंकि उनके साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के। 7वें को आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। यही हाल फैज़ाबाद में हो रहा है, यही हाल सुल्तानपुर में मंगेश यादव का जो है एनकाउंटर जो कर दिया गया। तो आप मुद्दे उठा करके देखिए, हर जिले में कोई ना कोई पिछले 10-20 दिनों में ऐसा हुआ है जिसमें सरकार कुछ नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अखिलेश कह रहे हैं कि पीडीए वर्ग के लोगों को चिन्हित करके एनकाउंटर करा जा रहा है। वही तो मैंने कहा, वर्ग विशेष को चुना जा रहा है, जो उनके वोटर नहीं है उनको पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। छोटे छोटे मुकदमे, अब तो बड़े बड़ी बात देख रहे हैं, बलात्कार, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्या, एनकाउंटर। छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में ज़बरदस्ती छोटे छोटे मुकदमे लगा करके थाने में 2-2, 3-3 दिन बिठाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सरकार कर रही है और इसके खिलाफ ही आज यहाँ धरना है। एक बड़ा प्रदर्शन है आप लोगों का, आज शहीद स्मारक से कमिश्नरेट तक आप लोग जाएंगे, क्या कुछ वजह है? कानून जिस तरह से चरमराई है, कानून व्यवस्था, उसके ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। हम विरोध दर्ज कराएंगे, हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे। जनता आज बेहाल है, क्राइम रेट देख लीजिए यूपी का कहाँ जा रहा है। इसके लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतरीन है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन है, दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का है। देखिए, मुख्यमंत्री जी आम जनता से जुड़े नहीं हैं। आम जनता के पास जाएं, उसके दुखों को सुने, समझें, देखें। जनता करा रही है, जनता करा रही है। रोज़ाना आप देखिए कहीं ना कहीं रेप के कांड हो रहे हैं, डकैती हो रही है, व्यापारी परेशान, किसान परेशान, आम युवा बेरोज़गारी से बेहाल। जनता त्राहिमाम कर रही है। बेइंतहा यूपी की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। उसी को दुरुस्त करने के लिए आज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएगी और ये चाहेगी कि कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए। कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए, ठीक है। तमाम जो एडवोकेट्स हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं।
इस प्रदर्शन की क्या कुछ ज़रूरत है? अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं, नंबर 1 है, भारत में हमारा प्रदेश बहुत अच्छे से है, तो ज़रूरत ही नहीं है वो बैठे हैं चैन से। वो तो वक्त बता देगा, चीज़ें बता देंगी, जनता बता देगी, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो चैन से रहे, परेशान उनको होने नहीं चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहे। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में, और सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में बता रहे उत्तर प्रदेश का है। लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन, जिन्होंने परिभाषा ही बदल दी, ये खुद ही जस्टिस देने लगे, बिना ट्रायल के, बिना न्यायपालिका के, बिना कैसे आप ही कैसे तय कर देंगे कि कोई व्यक्ति गलत ही है। कोई आरोप होना एक अलग बात है, हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि बिना सुने किसी व्यक्ति को अगर आप दोषी करार कर रहे हैं तो वो जस्टिस नहीं, इनजस्टिस है। अरे अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, कैसे पता कौन अपराधी है? आरोपी तो है, आरोपी तो है, कैसे पता वो उसने मर्डर किया है? पुलिस ही अगर ये तय कर देगी कि उसने मर्डर किया है तो न्यायपालिका ट्रायल का मतलब ही नहीं है, साक्ष्य का मतलब ही नहीं हुआ, कानून का मतलब ही नहीं हुआ। ये तो वन साइडेड तानाशाही यही तो है कि आपको लगा कि ये गलत है, या आपका लगना कानून की दृष्टि से लगना नहीं है, व्यक्तिगत राय और एक सिस्टम की राय में डिफरेंस होता है। इसको शायद भाजपा की सरकार समझ नहीं पा रही है, इस वजह से उनको लगता है ये लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, जबकि ये लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप? लॉ एंड ऑर्डर जैसा आपने बुलडोजर की बात कही, अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनुच्छेद 142 जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रयोग करते हुए बुलडोजर को प्रतिबंधित कर दिया, उसको एक सीमित दायरे में रख दिया। जहां अतिक्रमण होगा, जहां ठेले खुमचे वाले जाम लगाएंगे, वहां बुलडोजर चलेगा। किसी भी अपराधी को जब तक अपराधी साबित न कर दिया जाए न्यायपालिका के स्तर से, तब तक कोई बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी अभी तक अवैध कार्य कर रहे थे, वैध कार्य नहीं कर रहे थे। अगर वैध कार्य करते तो क्या मांग करेंगे आप अब मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के एक बड़े नेता हैं शहनवाज आलम, राज सचिव बना दिए हैं, कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, माफी नहीं मांगनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री की मांग करेंगे, ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। अभी तक वो भ्रम में चल रहे थे, अभी तक जो कार्रवाई कर रही थी वो भ्रम की कार्रवाई थी। कानूनी टेस्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हमारा क्या कहना, और सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का संरक्षक है। जब न्यायपालिका ने रोक लगा दिया, इसका मतलब उनका कार्य अवैध था। जब वो अवैध कार्य करे थे, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। क्या कहेंगे आप, ये प्रदर्शन की जरूरत क्या है? प्रदर्शन क्या, आप देख लीजिए कि जाति के आधार पर कैसे गोलियां चल रही हैं। अभी मंगेश को गिरफ्तार किया, गोली मार दी, सभी व्यक्तियों को गोली मार दी, मगर वो जो पकड़ा गया सोना जो कुछ था, रुपया पैसा, उसको सामने नहीं लाया। क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी, सीतापुर से सेवा दल उपाध्यक्ष। फिल्मों के ऊपर टैक्स फ्री कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर 18% GST लगा दी है उन्होंने। शिक्षा के बारे में वो विदेश में जाकर कहते हैं कि हमने हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खोली है, अटल टैंक खोला है, कोई भी कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचारी सरकार है, बलात्कारी सरकार है ये। और इसके बारे में प्रशासन की ध्वस्त व्यवस्था को देखकर आज ये प्रदर्शन किया गया है, और निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। और हम लोगों ने जो ये कार्य, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कार्य जो किया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है। कि जब तक 2027 में इस सरकार को हटा नहीं लेंगे, एक एक कांग्रेसी ऐसे ही आंदोलन करेंगे। और जिस तरीके से जंगल राज इस सरकार में चल रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उखाड़ कर फेंक देंगे, और जो है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक तरफ 5 सीटें देने को तैयार नहीं है, आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, वो एक इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, वो हमारा तय हो जाएगा कि कितनी सीटें देंगे। मगर कांग्रेसी जो है जाग चुका है, और पूरा देख रहे होंगे कि रोज़ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ रोज़ मोर्चा खोल रहे हैं। और सरकार जिस तरीके से जंगल राज चल रहा है, ना तो सरकार जानवरों को पकड़ पा रही है, और ना ही जो है माफियाओं को पकड़ पा रही है। उन्हीं माफियाओं को पकड़ पा रही है जो उनके नहीं है। और उन्हीं के फैजाबाद में जो घटना घटी, उनके एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रिश्तेदार ने रेप किया, क्यों नहीं बिल्डोजर अभी तक चला, क्यों उस बिल्डोजर की हवा निकल गई है, मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं दिख रहा है, जबकि अयोध्या में थे 2 दिन पहले। जो है महिलाएं जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रही हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। एक बड़ा प्रदर्शन आप लोग करने जा रही हैं। जी हाँ जी, पुलिस उत्पीड़न के पक्ष में है कि कार्रवाई अच्छी हो, और हम लोगों मतलब सभी को न्याय मिले, और कार्रवाई तुरंत हो।
ये नहीं कि मतलब बाबा कार्रवाई तुरंत कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, एनकाउंटर करवा दे रहे हैं। ना ना। अच्छा एक बात बताइए, बुलडोजर गलती किसी की एक ने की है ना, और सजा पूरे घर को की और मिली, और मकान एक व्यक्ति मिलके बनवाता है, सब मिलके नहीं बनवाते हैं, बच्चे छोटे छोटे नहीं बनवाते हैं। अब ये देखिए ना, तो ये बात गलत है, हमें तो अनुचित कहना है, और गलत बात बोलने में, शायद सच बात बोलने में डरना भी नहीं चाहिए। देखिए ठीक है, देखिए और भी लोग शामिल हैं। प्रदर्शन का क्या कुछ मतलब नहीं? देखिए जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बड़े बड़े वादे थे और मजबूत इरादे थे, ना इरादों का पता चल रहा है ना वादों का पता चल रहा है, पूरी तरीके से तानाशाही हावी है। पुलिस जो है मोदी जी की सेना के रूप में काम कर रही है। योगी जी जो है हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी उन्होंने, और सरकार में मुख्यमंत्री बनते ही उसको भंग कर दिया, और उत्तर प्रदेश की पुलिस को ही उन्होंने अपनी वाहिनी बना लिया है, जो वाहिनी उनके इशारे पे काम कर रही है, और जो है कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप मुख्यमंत्री पर। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ। हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम लोग सच्चाई बोलने का काम करते हैं, हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं। काहे का आरोप? आप सुल्तानपुर में घटना हुई, क्या आरोप लगाया जा रहा है? सत्यता पता चल रही है, क्या आरोप है? बिल्कुल सच बोलने वाले हम लोग हैं, हम लोग आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति नहीं करते हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने जो है पुलिस को अपनी वाहिनी बनाने का काम किया है, उनको अपने इशारों पर नचा रही है। पुलिस इस समय कानून व्यवस्था को मैनेज करने का काम नहीं कर रही है, वो योगी जी के इशारे पे काम कर रही है। फिर चाहे कोई निर्दोष हो, किसी का भी इनकाउंटर करना हो, किसी की भी आवाज़ को दबाना हो, ये तानाशाही पे उतर रहे हैं। इस प्रदर्शन का ये मतलब निकालें कि उत्तर प्रदेश में लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है? जी इंसाफ तो मिल रहा है, लेकिन इंसाफ भी कैसे मिल रहा है ये आप लोगों को सबको पता है किस तरह से। वो जैसे कहते हैं नहीं, अंधा रेवड़ी टोटो के बाटे, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का कानून है। जिसको पाया इनकाउंटर कर दिया, जिसको पाया बाहर निकाल दिया। बलात्कारियों को निकालो, आराम से डंके की चोट पे निकालो, धर्म देख के, या एक भाजपा की वॉशिंग मशीन में डुबो के निकाल लो, वो साफ सुथरे हो जाएंगे। और बाकी बेगुनाहों को जहाँ समझ में आए वहाँ मार दो, गुंडागर्दी, दादागिरी, बस ये सरकार है, बाकी इसके अलावा कोई सरकार नहीं है। ये एक बड़ी संख्या है महिलाओं की इस प्रदर्शन में, क्या कुछ मतलब इसका हल निकलेगा, क्या कुछ नतीजा निकलेगा इस प्रदर्शन का? देखिए प्रदर्शन तो हम लोग बराबर करते हैं, लेकिन प्रदर्शन करने से ये सरकार के ऊपर कोई असर तो पड़ नहीं रहा है। महिलाएं इसीलिए ज़्यादा से तादाद में आप लोग देखते हो बाहर निकल के आते हैं, और महिलाओं के साथ किस तरह से हो रहा है, जैसे हम लोग अपनी बच्चियों को बाहर भेजते हुए इस वक्त डरते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा ये क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये पीछे से कहीं ना कहीं से इन लोगों को ये सेटिंग मिल चुकी है कि मतलब तुम करते रहो, तुम्हारे साथ कुछ होना नहीं है। लड़कियों के साथ, औरतों के साथ इंसाफ इनको देना नहीं है। अभी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमारी गिरफ्तारी कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक सेकंड जी बताइए। क्या होता था कि पहले जैसे पुलिस को देखते थे तो हिम्मत मिलती थी, लगता था कि सुरक्षित हो गए हम लोग। आज पुलिस की वर्दी देख के डर लगता है, क्योंकि पता नहीं किस इल्जाम में क्या करके अंदर बैठा दे। आजकल महिलाओं के साथ भी तो इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरा बेटा खोया है, 3 महीना हो रहा है, मिल नहीं रहा है, जवान बेटा। तो हम कैसे पुलिस प्रशासन को अच्छा कहें, है ना? तो इसलिए पुलिस व्यवस्था भलाई के लिए होनी चाहिए, जनता के लिए, और ये नहीं देखना चाहिए धर्म क्या, जाति क्या, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हमारी मांग है। कहाँ से आए हैं आप? हम भैया अमेठी से आए नहीं हैं। अमेठी से आए हैं? हाँ। इस प्रदर्शन में शामिल होंगे? हाँ भाई। उत्तर प्रदेश में इंसाफ नहीं मिल रहा है? उत्तर प्रदेश का केंद्र और प्रदेश दोनों में इंसाफ नहीं मिल रहा है। 100 दिन पूरे हो रहे हैं तीसरे कार्यकाल को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का। इनके चाहे समूल्य दिन पूर हो जाए, हम कोनो लिए दिए का थोड़ो है, न केहू के भला होए का है, न केहू को कुछ होए का है। अच्छा, हाँ, भला नहीं हो रहा लोगों का। कभी भी जब तक ये लोग रहेंगे तब तक भला नहीं होगा, क्योंकि इनके पास काम, जितने काम करते हैं, ये कामों का मूल्यांकन नहीं जानते हैं। इनको कहेंगे हम मूर्खों की सरकार। ये हैं मूर्ख लोग, ये सरकार नहीं चलाते हैं, ये अपने कर्मचारियों को मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। जब पुलिस कस्टडी में लोग मारे जाएंगे, जेल की कस्टडी में लोग मारे जाएंगे, तो कानून का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? इनको ये अकल नहीं है, बाबा जी को ये अकल नहीं है कि पुलिस कस्टडी में कोई मारा जाएगा तो हमारे ऊपर फर्क क्या पड़ेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो है प्रदेश में बढ़ते आपराधिक ग्राफ के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश भर में ये प्रदर्शन होगा, जिसको लेके आज लखनऊ के शहीद स्मारक में तमाम कांग्रेसी जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं, बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। धीरे धीरे बड़े नेताओं का आना शुरू है, तमाम सांसद यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष कुछ ही देर में आएंगे। किस तरीके से ये विरोध मार्च जो है आगे बढ़ेगा, ये भी आप तक पहुँचाएंगे। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।